भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिनकी छवि मन में बसी हो वो दूर रहकर भी हृदय के सबसे करीब रहते हैं। इंसान को अपने हर कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो कर्म अच्छे हो या फिर बुरे हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। मोहब्बत और नफरत कहने को तो मामूली से शब्द हैं, पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बनाते हैं और शैतान भी। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीख लो। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। जीवन में कभी आपको किसी भी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसका सामना करो, उस पर हमला करके देखो और उसे खत्म कर दो। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी की कहानी में आप बुरे बना ही दिए जाओगे, कहीं बुरे साबित कर ही दिए जाओगे। जिंदगी का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान तो मतलबी लोगों से भी मिलता है। माँ का काम पत्नी कर सकती है, परंतु पत्नी का काम माँ नहीं कर सकती। इसलिए पुरुष को मरते दम तक अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और उसका हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है, यहाँ हर एक शख्स कहीं ना कहीं किसी जगह थोड़ा सा अधूरा है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। कर्मों का गणित बहुत सीधा होता है, कर भला तो हो भला। शब्द की एक बात बहुत अच्छी होती है कि जब आ जाता है तो किसी भी इंसान की तलब नहीं रहती। बहुत खुशनसीब होती हैं वो पत्नियां जिनके पतियों ने उनका बचपना आज भी जिंदा रखा है, वरना बाकी तो हर कोई पत्नी को समझदार और जिम्मेदार बनाने में ही लगा हुआ है। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए ना, तो ये दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता टूट जाता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। जरूरी नहीं अच्छा बोलने वाला हर इंसान सच्चा हो। नहीं होता आसान जिंदगी में कोई चाहिए से कोई नहीं चाहिए तक का सफर तय कर पाना।
बहुत मुश्किल है चाहिए से नहीं चाहिए तक पहुंच पाना, मगर जरूरी ये है कि सफर भी तय करना है, क्योंकि किया जो सफर हमने चाहने से ना चाहने तक का, वो मिला या ना मिला ये बात की बात है। एक मुलाकात खुद से तो हो गई, बस ये कमाल की बात है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो ये एहसास दिला दो उसे कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। जिंदगी नहीं रुलाती मेरे दोस्त, रुलाते तो वो है जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। और यही तो हमारा भ्रम होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई मतलब कोई भी। सुकून का पहला जरिया माँ और आखिरी जरिया हमसफर होता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। इंसान हर प्रॉब्लम सहन कर सकता है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम उसको अंदर से तोड़ कर रख देती है। प्रेम जिससे किया जाता है उसका सम्मान प्रेम से ज्यादा किया जाता है। अपनों ने ही तो सिखाया है कि कोई भी अपना नहीं होता। कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती, जब तक उन जैसा बन न जाओ उन्हें समझ ही नहीं आता। परिस्थितियां सबको बदल देती हैं, किसी को मौन सिखा देती हैं तो किसी को पत्थर दिल बना देती हैं। बहाने मत बनाओ अब बात ना करने के, हमें भी मालूम है मजबूरियां तभी आती हैं जब दिल भर जाते हैं। भरोसा करने के लिए आपके किरदार में ईमानदारी झलकनी चाहिए, क्योंकि 4 बातें अच्छी कर लेने से विश्वास नहीं जीता जाता। जाने वाला कमियां देखता है और निभाने वाला काबिलियत देखता है। बहुत ही सुंदर सा परिचय है जिंदगी का। आंसू सच्चाई है और मुस्कुराना एक नाटक है। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। किसी को बार बार समझाने से अच्छा है कि खुद के दिल को एक बार समझा लो। मुझे लोगों का तो पता नहीं, पर जहां मैंने ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश की है, वहां मुझे आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं मिला। दोस्ती हो या प्यार, हंसी मजाक सब माफ है, पर झूठ और धोखा बिल्कुल नहीं। अफसोस होता है मुझे खुद पर, मैंने हमेशा उन लोगों को अहमियत दी जिनके लिए मैं कुछ नहीं था। समझता है अगर तो उलझाया ना कर, भरोसा है अगर तो आजमाया ना कर। कैसे होगी उम्मीद मुझे गैरों से, तू अपना है अगर तो पराया ना कर। लोगों को मुझसे उम्मीद हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने आप से बहुत उम्मीदें हैं। जिसने जैसा सोच लिया है वैसे हैं हम, बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि कैसे हैं हम। इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिली। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, माँ बाप की हर बात सच होती नजर आएगी।
जब समय ठीक ना हो तब शांत रहना उचित है। पुरुष को समझने के लिए स्त्री को मां बनना पड़ता है और स्त्री को समझने के लिए पुरुष को पिता बनना पड़ता है। परवाह तेरी ही करते हैं, वरना फिक्र तो हम खुद की भी नहीं करते। भरोसा तोड़ने वालों से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लग जाता है। अपने वो होते हैं जो समझते भी हो, समझाते भी हैं। सुना था किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। झूठ है ये। मुझसे तो हर वो चीज दूर चली गई जिसे मैंने शिद्दत से चाहा था। जरूरी नहीं हर तोहफा कोई चीज ही हो। प्यार, इज्जत और फिक्र करना भी एक अच्छा तोहफा होता है। अकेला होना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। किस्मत मेरे रब ने लिखी है तो अफसोस कैसा, जो भी होगा बेहतरीन होगा। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वालों को आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को ना देना। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। अब उम्मीद छोड़ दी है मैंने। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब सही है। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर भगवान का नाम लिया करो। ऐ जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, पर हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक, फिर से खुद को खुश रखना।